तुम्हें क्या हो गया है और तुम भीख मांग रहे हो और तुम ऐसे कपड़े पहने हो? क्या हाँ हो राजू, बताओ मुझे। राधा, हाँ जी। मालिक ने मेरी जिंदगी में रोना ही लिख दिया है। क्या हुआ बताइए। आज मेरी माँ बीमार है राधा, हमारे पास पैसा नहीं है, माँ के इलाज के लिए हमें भीख मांगना पड़ रहा है। हमारी माँ जिंदगी मौत के बीच जूझ रही है। क्या करूं राधा, कोई सहारा नहीं है। अगर भीख नहीं मांगेंगे तो हमारी माँ का इलाज नहीं होगा राधा। राजू तुम चिंता मत लो, तुम्हारे माँ का इलाज मैं कराऊंगी ना। तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना। बड़ी अच्छी बात है राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर हमारा दिल खुश हो गया राधा। कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है कम से कम। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी ना? हाँ यार, मैं कराऊंगी तुम्हारी माँ का इलाज। राधा, हाँ, जैसे आज मेरा साथ दे रही हो ना, ऐसी जिंदगी भर मेरा साथ देना राधा। पहली बात तुम रो मत। जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, ये तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, ये तो जिए। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी। ये फैसला मैंने किया, जीना नहीं तेरे बिना, ये तो जिए कैसे, हाय क्या बताऊं, मेरी तो दिन पे दिन तबीयत खराब ही होती जा रही है। मेरा बेटा राजू अपने बाबूजी के पास गया और अमर भी गया, ना तो राजू लौट कर आया और ना ही अमर लौट कर आया। मैं उन दोनों का बैठकर इंतजार करती हूँ।
सेठानी जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। सेठानी जी, मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ मैनेजर साहब, मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो राजू का पता है और ना ही अमर का पता है। वो दोनों ना जाने क्या कर रहे हैं। अभी आए ही नहीं। नहीं, मेरी तो दिन पे दिन तबीयत खराब ही होती जा रही है। नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे दीदी नमस्ते। आखिर बात क्या है दीदी? कौन हम तो दीदी? नमस्ते करते तोहार पांच को आशीर्वाद देखो जाए दूज कदम भागत हुआ का बात बा? कुतिया, तू मुझको किस मुंह से दीदी कहकर बुला रही है? तेरी दीदी उसी दिन मर गई तेरे लिए। कमीने, आते ही मुझसे मेरा पति छीन ली और मुझको घर से बाहर निकाल दी, और यहाँ दीदी प्यार जताने आई है। देखा दीदी तोहार तबीयत ठीक ना चलत है। तोहार तबीयत ठीक नहीं बा। हम ही चाहत है जो जमीन जायदाद बा ओका हमरे नामे कह दे तो ठीक रहे। हराम खोरिन, मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं अपनी जमीन जायदाद तेरे नाम कर दूं? नहीं समझत। अरे मेरे दो बच्चे हैं। सबके संभारब ने हम ये तो कहते नहीं समझत हो तू। कुल हमरे नाम कह दे, दोनों लड़कियन के हम संभाल ले, खेत बाड़ी कुल हम देख ले, समझू? तू रहने दे, मेरे दोनों बच्चे सियाने हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। देखिए सेठानी जी, बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई गलत नहीं करे। कब आपको क्या हो सकता है, कभी मर भी से आएंगी तो क्या होगा, बच्चों को कौन देखेगा? हराम खोर, इसलिए कह रहे कि मेरे नाम कर दो, हम सब देख लेंगे। हराम खोर मैनेजर, जिस पत्तल में खाता है उसी पत्तल में छेद करता है। कबीले, नमक हराम मत बन, नमक हलाल बन। मतलब ये कि सीधे से अपनी जायदाद नहीं लिखोगी। अगर सीधे से नहीं लिखती हो तो कहा गया है कि जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाती है घी नहीं निकलता है। हराम खोर कमीने, तू जो चाह रहा है वो कभी नहीं होगा। मैं इस रंडी हरजाई के नाम अपनी जायदाद कभी नहीं करूंगी। लिखेगी, सीधे नहीं लिखेगी, टेढ़े लिखेगी। अगर सीधे से नहीं मानेगी तो क्या होगा मालूम? नहीं मालूम। बोल, लिखेगी या नहीं लिखेगी? ना लिखा, नहीं लिखेगी। नहीं लिखती है हरामजादी, नहीं लिखेगी तू, नहीं लिखेगी। नहीं लिखूंगी। हराम खोर, चाहे तो मेरी तुम दोनों मारते मारते जान ले लो, लेकिन मैं इस रंडी के नाम अपनी जायदाद कभी नहीं लिखूंगी। मत सा लिखो। सीधे से लिख नहीं रही थी,
सारे कागज में इसका अंगूठा लगवाया हूँ, आगे का कॉलम हम पूरा कर लेंगे, चिंता मत करो। उठा साली को। निकल ले यहाँ से अब, इन भलाई बा। हराम खोरी कुटिया, रंडी हर जाई, मेरी जायदाद अपने नाम करवा ली तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कैसे न जाओ के बिटिया हो, कैसे न जाओगे? अरे तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़े। अरे तुझे छोड़ घर मेरा जाना पड़ेगा, और नहीं मार हम के खाना पड़ेगा। जाती है कि नहीं यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। हराम खोर चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाएगी सिल्वर की नहीं जाएगी। पहले थी नहीं जाओगी घर छोड़ करके। कैसे न जा रहे? मैं आ गया। रास्ते के जितने भी काटने करीब करीब समाप्त होते चले गए हैं। बचा है उस 60वां सारा, उसे भी हम देखेंगे। थोड़ा आराम करते उसके बाद चलेंगे।